हिटलर अपने बाप से नफरत क्यों करता था और वो कौन सी लड़की थी जो हिटलर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हिटलर जो कि दूसरी जंग अजीम का एक अजीम लीडर बनकर उभरा, वो क्या वजह थी जो हिटलर को पहली जंग अजीम में एक आम से फौजी की नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया था। हिटलर के बारे में आपके जहन में बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। पहली जंग अजीम का एक आम से डाकिए फौजी से दूसरी जंग अजीम का सबसे अहम किरदार हिटलर, जिसके बारे में आज हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे जो शायद बहुत से लोग ना जानते हों। हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो अलग मुल्क हैं। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन उस शोबे में वो बुरी तरह से नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तदा तंगदस्ती से हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन इसका जवाब भी मेरे पास है। जब जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो अपने बेरोज़गारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफ़ल भी नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। हिटलर अपने बाप से नफ़रत करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया था। वो इस शख्स के गैर रवैये की वजह से उससे नफ़रत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेर ज़मीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। हिटलर मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली ओहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपने भर्ती के मयार कम करने पर मजबूर हो गई। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फ़ौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फ़ौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी उसने डिज़ाइन किए। एक इंग्लिश फ़ौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टेंडी, वो बरतानवी फ़ौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टेंडी बरतानवी फ़ौजी का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फ़ौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फ़ौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फ़ौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फ़ौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फ़ौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टेंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलेन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। उस वाक़े के बारे में बहुत से शुबहात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक उसने एक जर्मन फ़ौजी को छोड़ा था, लेकिन नहीं मालूम वो कौन था। हेनरी टेंडी मुद्दत के लिए फ़ौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजमत करने लगा और 86 बरस की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को जला राख बरतानिया में दफन कर दी गई। हिटलर कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी
اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ ہٹلر کا ممنوع عشق۔ ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چاچا مجھ سے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ شاید یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک نہ چھپا رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس پر طرح یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جس سے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں ایسی گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جس سے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس جوڑے نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر تقریر سے پہلے اپنی تصویر بنواتا تھا۔ ہٹلر کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا تھا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا۔ ہٹلر کی عجیب و غریب مونچھوں کی وجہ کیا تھی؟ سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہی مونچھیں ایک خاص وجہ سے رکھی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا۔ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبی سانس لی اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس سیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا، کیونکہ ہٹلر کو اپنی زندگی اپنی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے اسٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے۔